गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री, पिछली वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपको समझाया था। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, कहां से ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आया, और राइट एंगल ट्राइंगल में आपको कॉन्सेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस समझाया था। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो आपको समझाऊंगा। तो देखिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्या है? रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स का रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स का रेशियो। मतलब क्या होती है राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स? परपेंडिकुलर होती है, बेस होती है, हाइपोटेनस होती है। हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है। परपेंडिकुलर कल बताया था मैंने आपको पिछली वीडियो में। क्या बताया था? कि अगर आपको कोई एंगल गिवन है या कोई एंगल ऑफ रेफरेंस आपको गिवन है जिसके रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो, उस एंगल, जैसे ये एंगल मैंने आपको दे दिया थीटा, तो इस एंगल के सामने वाली साइड अपोजिट टू द एंगल ऑफ रेफरेंस गिवन एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस को छोड़ के साइड एडजेसेंट टू द एंगल थीटा इज कॉल्ड बेस। तो इन साइड्स का रेशियो निकाला जाए, कोई भी दो साइड ली जाए आपकी राइट एंगल ट्राइंगल में, उन दोनों का रेशियो निकाला जाए विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल। ये तो राइट एंगल है, ये आपके क्या हो गए? एक्यूट एंगल हो गए। तो कोई एक एक्यूट एंगल की बात करेंगे अपन लोग। उस एक्यूट एंगल में क्या निकाला जाए? उस एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में साइड्स का रेशियो निकाला जाए। तो ऐसे रेशियोज को राइट एंगल ट्राइंगल में क्या कहते हैं अपन लोग? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। शॉर्ट फॉर्म में अपन लोग टी रेशियोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टी रेशियोज। अब टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने टाइप के होते हैं? तो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। कितने हैं? 6। उनके नेम हैं। देखिए बेटा, आप यहां पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं। फर्स्ट को अपन लोग बोलेंगे साइन, फिर आएगा कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड एंड कोसेकेंड। मतलब कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं? देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। 6 कितने? फर्स्ट साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड एंड कोसेकेंड। क्लियर है? अब जो है मैं आपको बता रहा, कल भी मैंने बताया था, मतलब पिछली वीडियो में बताया था मैंने, कि पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? अगर मैं यहां पे हाइपोटेनस को h से लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर को p से लिख रहा हूं, बेस को मैं यहां पे b से लिख रहा हूं, ट्राइंगल आपका PQR है जिसमें एंगल Q क्या है? राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री है। ठीक है? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी? लॉन्गेस्ट साइड मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर। सम मतलब प्लस, सम मतलब प्लस सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड। अदर टू साइड मतलब परपेंडिकुलर एंड बेस विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल। तो क्या होगा? h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो कि आपको मदद करेगी। पाइथागोरस थ्योरम किसमें हेल्प करेगी आपको? कि अगर आपको कोई सी भी दो साइड दी गई हो और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना हो आपको, और उसके लिए क्या है? तीसरी साइड की जरूरत है। कोई सी भी दो साइड दी गई हो, आप पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकाल सकते हैं। एक चीज और आ रही है आपकी, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या कहलाते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स तो ऐसी साइड्स, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं, तो साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होंगे? साइड्स ऑफ द ट्राइंगल होंगे। लेकिन कंडीशन अप्लाइड, कंडीशन क्या अप्लाई है? अगर वो फॉलो करते हैं पाइथागोरस थ्योरम को। मतलब अगर 3 आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में कितने नंबर्स आएंगे? 3 नंबर्स आएंगे, 3 साइड्स आएंगे। तो 3 साइड्स में से सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर
बाकी दो जो बची हुई साइड्स है उनके स्क्वायर के सम के इक्वल यदि आ रहा है तो ऐसे साइड्स को अपन लोग बोलेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं 3, 4, 5। देखिए 5 सबसे बड़ी साइड मतलब 5 का स्क्वायर कितना 25। बाकी जो बची साइड्स हैं 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना 16 यानी कि 25। दोनों क्या आ रहे हैं सेम आ रहा है, मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, दीज साइड्स ओबेस पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या कहा जाएगा, इन साइड्स को पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहा जाएगा, जो कि बहुत यूजफुल है आपके लिए अगर आपको याद है बहुत अच्छी तरीके। 5, 12, 13। देखिए 13 का स्क्वायर जो है बेटा वो कितना है आपका 169। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे सबसे बड़ी साइड ये है, कितना आएगा 5 का स्क्वायर आपका बेटा 25, 12 का स्क्वायर 144, ऐड करेंगे 169 मतलब ये है। इस तरीके से इसको कैलकुलेट कीजिए आप। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको माइंड में फीड कर लेनी है। टर्मिनोलॉजी पिछली वीडियोस की, इस वीडियोस की टर्मिनोलॉजी माइंड में फिट कर लेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको निकालना आसानी से आ जाएगा, बहुत इजी होता है। तो आइए इसको पहले आप वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए, फिर मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में और आगे बढ़ता हूं। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। हाँ बेटा, अब आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं। तो देखिए मैंने कंसीडर किया है राइट एंगल ट्राइंगल PQR। तो इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल PQR, इस ट्राइंगल में आपका एंगल Q कितना है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड मतलब PR क्या होगी हाइपोटीनस। क्लियर, जिसको मैं किससे लिख रहा हूं H से। अब मैंने यहां पे किसकी बात कर रहा हूं, एंगल ऑफ रेफरेंस, जो गिवन एंगल है मैं एंगल R की बात कर रहा हूं। तो एंगल R यहां पे क्या है थीटा, मतलब एंगल R के आप क्या करेंगे यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज T रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है, तो एंगल R आपका थीटा है, तो साइड अपोजिट टू द गिवन एंगल थीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। तो यहां पे आपका PQ क्या होगा, PQ होगा आपका परपेंडिकुलर, यानी कि P लिख दिया उसको। फिर साइड एडजेसेंट टू द गिवन एंगल थीटा यानी कि QR क्या होगा आपका बेस, जिसको मैंने लिखा B से। अब मैं बात करता हूं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा साइन। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या है साइन किसका, एक्यूट एंगल कौन सा थीटा, तो हम लिखेंगे साइन ऑफ किसका एंगल R, एंगल R जो कि क्या है यहां पे थीटा है, मतलब थीटा। क्लियर है, तो इसका सिंबोलिज्म क्या आएगा बेटा SIN साइन थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा, विच उसको अपन लोग सिंबोलिज्म में क्या करेंगे साइन थीटा। साइन अलग नहीं है, थीटा अलग नहीं है, एक दूसरे को इस सेंटेंस को कंप्लीट करने वाले हैं। क्लियर है, मतलब साइन क्या है एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है, किसका किसके रिस्पेक्ट में थीटा एंगल का, साइन ऑफ एंगल थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटीनस। साइन ऑफ एंगल थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटीनस, मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर मतलब P और हाइपोटीनस मतलब H, P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनस। लैंग्वेज वाइज क्या होगा, लैंग्वेज देखिए साइन ऑफ एन एंगल थीटा या साइन ऑफ एंगल थीटा इज द रेशियो ऑफ perpendicular and hypotenuse, which means sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. क्लियर है, बोर्ड स्टूडेंट जो आपके देख रहे हैं, जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो उनके लिए फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स क्या आएगा, पूछेगा साइन ऑफ एंगल थीटा या कोई भी
आर पी क्या होता है? इज द रेशियो ऑफ डैश एंड डैश। किसका? परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। और ऐसे भी पूछ सकता है साइन थीटा इक्वल टू, तो यहां पे क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सेंटेंस में एंड लगाएंगे, मैथमेटिकली पी अपॉन एच। ध्यान रखना है क्योंकि रेशियो दो क्वांटिटीज का, दो साइड्स यहां पे आ गए। सेकंड जो आपका है ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है? कोसाइन। क्या है? कोसाइन ऑफ, किसकी बात कर रहा हूं मैं? एंगल थीटा की। तो इसको क्या लिखेंगे अपन लोग? कॉस थीटा। मतलब कोसाइन का सिंबल क्या आएगा? कॉस। थीटा एंगल है तो थीटा, कॉस थीटा। इट इज द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनस। तो कोसाइन ऑफ एंगल थीटा इज द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनस। मतलब कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच। V for base and H for hypotenuse and P for perpendicular. क्लियर है? थर्ड, टेंजेंट। टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा का सिंबल क्या हो जाएगा? टेन थीटा। क्या हो जाएगा? टेन थीटा। तो टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। परपेंडिकुलर एंड बेस। परपेंडिकुलर एंड बेस यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। क्या आएगा? पी अपॉन बी। फिर देखिए बेटा, फोर्थ क्या आएगा? कोटेंजेंट। क्या आएगा? कोटेंजेंट। कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, जिसका सिंबोलिज्म क्या होगा? कॉट थीटा। कॉट थीटा। तो कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा इज द रेशियो ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। बेस एंड परपेंडिकुलर मतलब कॉट थीटा इक्वल टू बी अपॉन पी। क्लियर है? आई थिंक आपको यह समझ में आया होगा। दो और रह गए हैं, मैं उसको यहां पे लिख देता हूं। क्लियर? तो यहां पे लिखता हूं मैं, फिफ्थ जो आ रहा है आपका, फिफ्थ क्या आ रहा है? सेकेंड। सेकेंड ऑफ एंगल थीटा, जिसका सिंबोलिज्म होगा सेक थीटा। क्या होगा? सेक थीटा। और सेक थीटा इज द रेशियो ऑफ, सेकेंड ऑफ एंगल थीटा इज द रेशियो ऑफ हाइपोटेनस एंड बेस, विच मीन्स सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस। फिर सिक्स्थ नंबर का मैं यहां पे लिख रहा हूं कोसेकेंड। कोसेकेंड ऑफ एंगल थीटा। कोई सा भी एंगल थीटा हो सकता है आपका, कोई सा भी एंगल थीटा हो सकता है। ये भी ले सकते हैं, ये भी। कोई सा का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल हो गया कि 90 डिग्री, बचे आपके दो एक्यूट एंगल, दोनों में से कोई सा भी थीटा हो सकता है। तो फिलहाल ये एंगल थीटा है। ये तो आपकी टर्मिनोलॉजी है। फिर डिपेंड करता है कि यहां पे कौन परपेंडिकुलर होगा कौन बेस, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन परपेंडिकुलर और बेस में होता है। तो परपेंडिकुलर ये एंगल थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, उसके सामने वाली साइड, और ये वाली साइड बेस होगी। हाइपोटेन्यूज फिक्स रहती है 90 के सामने वाली। तो कोसेकेंड ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म? कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा इज द रेशियो ऑफ हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर। तो इसका शॉर्ट फॉर्म याद करने का क्या है? अगर पहले के अपन लोग तीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की बात करें तो याद करने का फॉर्मूला क्या है? SCT। एस का क्या होता है? P अपॉन H, कॉस का B अपॉन H एंड टेन का P अपॉन B। मतलब S फॉर सोना, C फॉर चांदी, T फॉर तोले। सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और नहीं याद करना है आपको इस ट्रिक से तो आप याद कीजिए साइन P अपॉन H कॉस, B अपॉन H टेन,
P अपॉन B। और हमेशा ध्यान रखिए कि ये साइन कॉस टेन सिर्फ अकेला ही नहीं लिखना, ये किसके हैं, एक एंगल और रेफरेंस जो आप कंसीडर करते हैं या फिर आपको जो गिवन होता है उस एंगल के रेशियोज हैं। क्लियर? तो उस एंगल को बगल में लिखना जरूरी हो जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत आपको? और फिर देखिए यहां पे आपको दिख रहा होगा कि टेन का उल्टा यहां पे क्या हो रहा है, कॉट है। देखिए टेन क्या है, P अपॉन B, तो कॉट थीटा क्या है, B अपॉन P। कॉस का उल्टा क्या है यहां पे, सेक, मतलब नीचे से H अपॉन B, और साइन का उल्टा क्या है यहां पे, कॉसेक, H अपॉन P। आप देख सकते हैं आप, मतलब अगर आपने साइन कॉस टेन याद कर लिया तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। उल्टा का मतलब रेसिप्रोकल, मतलब आप इसको पलट देंगे यहां से B अपॉन P, H अपॉन B, H अपॉन P। क्लियर है? तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इन सब चीजों को आप नोट कीजिए, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए और फॉर्मूला याद कर लीजिए। फिर से याद कीजिए, साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा P अपॉन H मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब P अपॉन B, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि B अपॉन P, सेक थीटा H अपॉन B हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब H अपॉन P। ये सिंबल्स मैंने लिए हैं, आप यहां पे ये भी यूज कर सकते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो आप क्या यूज करेंगे, परपेंडिकुलर आपके लिए क्या है यहां पे, PQ, तो PQ अपॉन हाइपोटेनस क्या है यहां पे, PR। बेस यहां पे क्या है, QR लिखा हुआ है, तो बेस यानी QR अपॉन PR। फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है आपका, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर PQ और बेस क्या है QR। कॉट थीटा B अपॉन P, तो कॉट थीटा की जब बात करेंगे यहां पे तो बेस क्या है आपका QR और परपेंडिकुलर क्या है आपका PQ। इसी प्रकार से अपन लोग यहां पे हाइपोटेनस PR, बेस क्या है QR, कॉसेक थीटा हाइपोटेनस क्या है PR और परपेंडिकुलर क्या है PQ। चेक कर सकते हैं आप। क्लियर है? क्योंकि अपन लोगों ने थीटा ये वाला एंगल लिया, अगर ये वाला थीटा एंगल लेते अपन लोग, अगर ये वाला एंगल गिवन करते तो देखिए इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं बताता हूं कि इस वाले एंगल के लिए कैसे आप करेंगे। तो यहां पे क्या है, यहां पे एंगल R थीटा है, इस वजह से ये कंडीशंस आ गई। ये चीजें, दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, डिपेंड करता है कि कौन सा एंगल आप कंसीडर कर रहे हो या कौन सा एंगल आपको गिवन है या एंगल और रेफरेंस आपके पास क्या है। क्लियर है? वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, आप इनको माइंड में फीड भी करना है। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिए शॉर्ट फॉर्म में। वो डिपेंड करता है आपकी लर्निंग कैपेसिटी कैसी है, आप ऐसे याद करेंगे कि डायरेक्टली याद करेंगे, डिपेंड आपके ऊपर करता है बेटा कि आप शॉर्ट ट्रिक से याद करते हैं या लॉन्ग ट्रिक से। क्लियर है? तो वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। हाँ बेटा देखिए, अब मैं क्या करूंगा, इस एंगल की बात करूंगा, एंगल P की बात करूंगा, तो मैं एंगल P को लेट किए लेता हूं अल्फा। क्या ले लिया, अल्फा। मतलब आपने क्या कंसीडर किया, एंगल P इक्वल टू अल्फा, एंगल P इक्वल टू अल्फा। जब एंगल P इक्वल टू अल्फा आपने लेट कर लिया, या सिर्फ P ही लिख सकते हैं आप, जरूरी नहीं कि आप अल्फा लेट करें, कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, तो आपको डिपेंड करता है, अगर नहीं लिखा तो P ही लिख सकते हैं आप। तो P के सामने वाली साइड जो होगी ये QR, तो साइड अपोजिट टू द एंगल ऑफ रेफरेंस गिवन एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, तो ये वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। यही चीज ध्यान देनी है कि जो एंगल आपके पास गिवन है एक्यूट एंगल, उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे, मतलब ये P हो जाएगा। और ये साइड एडजेसेंट है हाइपोटेनस को छोड़ के, मतलब ये कहलाएगी आपकी बेस यानी कि B। तो देखिए हम यहां पे बात करते हैं, साइन P लिखिए या फिर साइन अल्फा लिखिए, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, QR, क्या है QR, और हाइपोटेनस क्या है
पी आर। यहां लिख लीजिए आप, परपेंडिकुलर क्या है आपका क्यू आर, हाइपोटेन्यूज क्या है पी आर एंड बेस क्या है आपका पी क्यू। फिर कॉज पी, इसका मतलब कॉज अल्फा भी लिखेंगे अपन लोग, तो क्या होगा बी अपॉन एच। तो बी क्या है आपका पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी पी आर। टेन पी मतलब टेन अल्फा, क्लियर है क्या होता है पी अपॉन बी। पी अपॉन बी मतलब परपेंडिकुलर आपका क्यू आर है और बेस क्या है पी क्यू है, देख लीजिए। इसी तरीके से कॉट पी मतलब कॉट अल्फा यानी कि बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि इसका जस्ट अपोजिट पी क्यू अपॉन क्यू आर। फिर सेक पी मतलब सेक अल्फा, क्या आएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज क्या है पी आर और बेस क्या है पी क्यू। कॉसेक पी यानी कि कॉसेक अल्फा क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है आपका पी आर और परपेंडिकुलर क्या है आपका क्यू आर। तो देखिए आप, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल, क्लियर है। तो इनमें रिलेशन आ जाएगा, किसका रिलेशन आ जाएगा रेसिप्रोकल रिलेशन। तो रेसिप्रोकल रिलेशन में अगर हम बात करें, अगर कोई एंगल की बात कर ले अपन लोग थीटा की, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। या फिर हम बात करें कॉसेक थीटा की तो क्या होगा 1 अपॉन साइन थीटा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। अगर मैं हम बात कर लें इसका मल्टीप्लाई यहां कर दें तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो ये आपको रिलेशंस याद करने। इसी तरीके से आपका ये साइन का रिलेशन साइन कॉसेक का हो गया। इसी तरीके से मैं यहां पे आपको बताता हूं दूसरा, कॉस थीटा किसका होता है 1 अपॉन सेक थीटा। इसका मतलब क्या होगा सेक थीटा जो होगा वो 1 अपॉन कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल, सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। तो एक जब फॉर्मूला करेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। अगर इसको हम इधर ले जाएंगे तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। कोई गिवन एंगल थीटा है आपके पास, कोई सा भी हो सकता है, दोनों दो एक्यूट एंगल होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, किसी को भी हम बात करें तो उसके लिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 हो जाएगा। इसी तरीके से टेन थीटा जो होगा 1 अपॉन कॉट थीटा होगा, यानी कि कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। अगर इसको इस साइड ले जाएं ट्रांसपोजिंग करें तो टेन थीटा डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए साइन एंड कॉसेक का मल्टीप्लिकेशन 1 होगा, किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए कॉस और सेक का मल्टीप्लिकेशन 1 होगा, किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए टेन एंड कॉट का मल्टीप्लिकेशन 1 होगा। क्यों? क्योंकि ये साइन और कॉसेक क्या है रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल। देखिए आप वैल्यूज टेन एंड कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कभी गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये फॉर्मूले आप माइंड में रखिए, ये एक आपका ये उससे ये फॉर्मूले आपके बन जाएंगे। क्लियर है? तो ये क्या कहलाएंगे रेसिप्रोकल्स रिलेशंस। अब मैं आपको कोशेंट रिलेशन बताऊंगा, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। हाँ बेटा, अब मैं आपको, अभी मैंने आपको क्या किया था रेसिप्रोकल रिलेशन बताए थे। साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, कॉस सेक का होता है, टेन कॉट का होता है, कॉट टेन का होता है एंड सेक कॉस का होता है एंड कॉसेक साइन का होता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कोशेंट रिलेशन।
कोशेंट रिलेशन। जैसे बात करें अपन लोग, अपन के पास पता है कि साइन थीटा, कोई सा भी एंगल थीटा हो सकता है। साइन थीटा क्या होता है? P अपॉन एच। कॉस थीटा B अपॉन एच। तो अगर मैं साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं, मतलब P अपॉन एच एंड B अपॉन एच, तो देखिए बेटा यहां पे P अपॉन एच, इसका डिवाइड कर रहे हैं तो ये पलट जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? H अपॉन B। S से H कैंसिल आउट, क्या आया? P अपॉन B। और आपको पता है परपेंडिकुलर एंड बेस का जो रेशियो होता है वो होता है tan। एंगल थीटा है तो क्या हो जाएगा? tan थीटा, यानी कि tan थीटा। क्लियर? तो आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू क्या आया? sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगर मैं यहां पे cot थीटा लिखूं, क्या लिखूं? cot थीटा लिखूं, तो cot थीटा tan का रेसिप्रोकल होता है, तो tan की वैल्यूज को पलट दीजिए, मतलब क्या हो जाएगा? cos थीटा अपॉन sin थीटा। और चाहे तो आप इन cos में sin से डिवाइड कीजिए तो भी कहानी यही आएगी। अब आप इसी को आगे बढ़ाइए, साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक, मतलब 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कॉस को लिखेंगे 1 अपॉन सेक थीटा। क्लियर है? तो अब आप देखिए यहां पे, अगर मैं बात करूं तो आप देखिए यहां पे कि 1 अपॉन कोसेक थीटा मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा सेक थीटा अपॉन 1, मतलब क्या हो जाएगा? सेक थीटा इंटू 1 सेक थीटा, कोसेक थीटा इंटू 1 कोसेक थीटा। तो देखिए बेटा tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखिए, या फिर सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा। अगर आप कॉट को लिख रहे हैं तो कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखिए, और ये भी पलट जाएगा, यानी कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा लिखिए। एक चीज निकालिए, बाकी सारी चीज आपको मिल जाएंगी। आपके 3 रेसिप्रोकल रिलेशंस थे। क्या थे? रेसिप्रोकल रिलेशंस। क्या थे? फर्स्ट साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, सेकेंड कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, थर्ड tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर है? इनको माइंड में फीड कर लीजिए। और सबसे पहले जरूरी तो यह है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज किन साइड्स के रेशियो के इक्वल होते हैं किसी पर्टिकुलर एंगल के, तो ये माइंड में फीड करना जरूरी है। पाइथागोरस थ्योरम माइंड में फीड करना जरूरी है। पिछली वीडियो, इस वीडियो को आप देखिए, समझिए, नोट कीजिए। क्लियर है? तो आप इसको नोट कीजिए, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो इसके बेस पे आते हैं वो मैं करवाता हूं। देखिए बेटा, आपके सामने क्वेश्चन आया है। क्या कहता है क्वेश्चन? इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज 90 डिग्री। बी कितना है? 90 डिग्री। क्लियर है? ए बी इज 24 सेंटीमीटर। ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो आई थिंक फिगर जो है थोड़ा सा छोटा बनाना चाहिए। एक काम करता हूं मैं, यहां पे ए कर लेता हूं। ए जो है आपका ये, यहां पे सी डिपेंड करता है। तो ये कितना है? 24 सेंटीमीटर। एंड बीसी आपका कितना है? 7 सेंटीमीटर। ये 7, ये आपका 24 सेंटीमीटर। आपको डिटरमाइन करना है, पता लगाना है ऑल टी रेशियोज फॉर एंगल ए एंड एंगल सी। तो एंगल बी तो 90 डिग्री है, तो एक्यूट एंगल्स क्या हुए? ए एंड सी। तो एंगल ए और एंगल सी दोनों के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है आपको। तो पहले अपन लोग एंगल ए की बात करेंगे। फॉर एंगल ए, फॉर एंगल ए, अगर एंगल ए की बात कर रहे हैं हम बेटा, तो कहानी देखिए, यहां पे एंगल ए की बात करेंगे तो चाहे एंगल ए की बात करो चाहे एंगल सी की बात करो, हाइपोटेन्यूस तो 90 के सामने वाली रहेगी। तो पहले अपन लोग हाइपोटेन्यूस तो निकाल लें। तो हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला होता है h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पता नहीं है कि ये p है कि ये b है, एंगल कोई सा भी लिए आप, p और b सेम रहते हैं।
तो हम यहाँ पे हाइपोटिनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करेंगे, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अगर मैं इसको P मानता हूं, इसको P, तो 7 यहां रख देंगे, 20 बात एक ही होती। तो 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड करेंगे 625। तो h स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 625, मतलब h की वैल्यू √625। यहां प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, सिर्फ पॉजिटिव साइन ही लेंगे क्योंकि साइड कभी नेगेटिव नहीं होती। तो 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का, यानी कि ये क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी 25 सेंटीमीटर। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा 7। तो परपेंडिकुलर क्या होगा 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। बेस क्या होगा, ये बेस होगा। एंगल ए के लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, बगल वाली साइड जो है बेस, यानी बेस क्या होगा 24 सेंटीमीटर। एंड हाइपोटिनस कितना 25 सेंटीमीटर। अब आपको 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालना है। तो देखिए बेटा, साइन ऑफ एंगल ए, मतलब साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है P अपॉन एच, मतलब 7/25। कॉज ए क्या होता है B अपॉन एच, मतलब 24/25। tan ए क्या होता है P अपॉन B, मतलब 7/24। ये आपको दिए गए हैं। कॉट ए मतलब B अपॉन P, तो ये इसको उल्टा कर दीजिए 24/7। सेक ए मतलब H अपॉन B, इसका उल्टा यानी कि 25/24। कॉसेक ए मतलब H अपॉन P, तो ये इसका उल्टा यानी कि 25/7। ये आपके एंगल ए के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आ गए, क्योंकि यहां पे दो साइड्स गिवन थी, हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं थी। हाइपोटेन्यूज चाहे कोई सा भी एक्यूट एंगल लीजिए सेम होती, तो हाइपोटेन्यूज अपन ने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए निकाल ली। आपको ऐसा भी दे सकता है, हाइपोटेन्यूज दे दे, परपेंडिकुलर दे दे, आपको बेस निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम की ही हेल्प लेना है, ध्यान रखिए। और पाइथागोरस में ट्रांसपोजिशन ध्यान रखिए। अगर मैं यहां पे बात करूं आपसे, यहां पे बात कर रहा हूं, सपोज दैट मैं कहूं आपसे बेस निकालिए, तो बेस का जो स्क्वायर होता है बेटा क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकाल लिए तो इसका ट्रांसपोजिशन करेंगे, मतलब h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अगर मैं बात करूं आप जो है किसकी वैल्यू निकालिए परपेंडिकुलर की, तो बेस स्क्वायर को ले जाएंगे, मतलब h स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये ध्यान रखिए, ओरिजिनल चीज याद रखिए, फिर आप ट्रांसपोजिशन कर सकते हैं। क्लियर है। और डायरेक्टली निकालने के लिए, अगर डायरेक्टली निकालना है तो यहां पे h इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चला जाएगा, अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको डायरेक्टली निकालना है तो b इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। इसको डायरेक्टली निकालना है तो p इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। डिपेंड आपके ऊपर करता है कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए फॉर एंगल C, तो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटीनस क्या होंगे, तो C के लिए अपोजिट साइड, C के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, मतलब 24 सेंटीमीटर। बेस क्या होगा एडजेसेंट साइड, मतलब 7 सेंटीमीटर। और हाइपोटेन्यूज फिक्स रहती है, चाहे एंगल ए की बात हो चाहे एंगल सी की बात हो। क्या हो जाएगा साइन सी, कॉज सी, टेन सी, कॉट सी, सेक सी एंड कोसेक सी, मतलब कोसेकेंट ऑफ एंगल सी, सेकेंट ऑफ एंगल सी, कोटेंजेंट ऑफ एंगल सी, टेंजेंट ऑफ एंगल सी, कोसाइन ऑफ एंगल सी, साइन ऑफ एंगल सी, मतलब P अपॉन एच, कॉस सी B अपॉन एच, टेन सी P अपॉन B, कॉट सी B अपॉन P, सेक
ऑफ एंगल सी, यानी कि h अपॉन बी, एंड कोसेक ऑफ एंगल सी यानी कि h अपॉन पी। रखिए वैल्यू p अपॉन h 24 अपॉन 25, p अपॉन h 7 अपॉन 25, p अपॉन b 24 अपॉन 7, b अपॉन p तो 7 अपॉन 24, h अपॉन b मतलब 25 अपॉन बेस 7, h अपॉन p 25 अपॉन 24। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हैं। तो मैं क्लास 10th वालों से अपील करना चाहता हूं कि आप जो है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा जो क्वेश्चंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बेस पे लगाइए। सीबीएसई एग्जामिनेशन के टर्म फर्स्ट में ये चैप्टर आ चुका है, लेकिन एमपी बोर्ड एंड ऑल अदर स्टेट बोर्ड्स जो आपके हैं, ठीक है ना, उनमें अभी चैप्टर आना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कुछ चैप्टर आता है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये रहा आपका, इस कॉन्सेप्ट को ही रखना है और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लियर है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिकल कुछ पर्टिकुलर एंगल्स जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यूज क्या होती हैं, इन एंगल्स के, पर्टिकुलर एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यूज क्या होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल कैसे तैयार करें, कैसे बनाएं, कैसे फाइंड आउट करें, सब मैं आपको बताने वाला हूं। तो फिलहाल अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्री रेशियोज वो आपको बताऊंगा। फिर मैं आगे और वीडियोस में पूरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कवर करने वाला हूं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी बोलिए, आप शेयर भी कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे कि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू बेटा। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए।